नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आ रही है। गुड इवनिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो बच्चों, हम लोग 2D मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। और मेरे भाई, 2D मेंसुरेशन में हम लोगों ने पूरा ट्रायंगल पढ़ लिया, हम लोगों ने क्वाड्रेटल पढ़ लिया, हम लोगों ने पूरा सर्कल पढ़ लिया। और आज की क्लास में हमें 2D मेंसुरेशन का आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी चैप्टर पढ़ना है, पॉलीगन। हमने बोला था कि इस चैप्टर में कुल 4 ही शीट है। पॉलीगन हिंदी में कहते हैं मेरे प्यार में बहुभुज। हिंदी में कहते हैं बहुभुज। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आया, बहुभुज। ठीक है, बहुभुज। तो शुरू करें। मैं एकदम ठीक हूं। आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। फिर कॉन्सेप्ट समझाने के बाद हम आपको मेरे दोस्तों इस पे क्वेश्चंस कराएंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक मतलब इस पे 20-25 सवाल की एक शीट है। ज्योमेट्री में छरवी गुनवाहट जी। चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझो कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन मतलब हिंदी में बहुभुज। भुज मतलब भुजाएं, बहु मतलब बहुत सारी। तो बहुत सारी भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन, बहुत सारी भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग पॉलीगन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है जी। बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई फ्लैट आकृति को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। देखिए, कम से कम देखो, किसी भी भुजा को क्लोज करने के लिए, जैसे ये दो लाइन ली, क्या दो लाइन से कोई क्लोज फिगर बन सकते? नहीं बन सकती। एक क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम तीन लाइन चाहिए। एक क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन चाहिए, यानी कि ट्राइंगल। तो सबसे सबसे कम साइड का जो पॉलीगन है वो ट्राइंगल है, वो एक त्रिभुज है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि ट्राइंगल भी एक टाइप का पॉलीगन है, इसमें मिनिमम 3 साइड है। उसके बाद मेरे दोस्तों, 4 साइड का ये भी क्या है बच्चों? ये 4 साइड का पॉलीगन है, 4 भुजाओं वाला पॉलीगन। समझ में आया? यानी कि कम से कम 3 भुजाओं से घिरी आकृति को, मिनिमम 3 साइड, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है मेरे भाई, कम से कम 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। तो ये सब पॉलीगन होते हैं मेरे भाई। 3 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला, ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों 5 भुजाओं वाला। 1 2 3 4 5, ये देखिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 भुजाओं का पॉलीगन बन गया। इसमें 5 साइड है, दिख रहा है ना? 1 2 3 4 5, 5 साइड होगी। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ऐसे ही मेरे दोस्तों ये देखिए, 6 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं वाला पॉलीगन बन रहा है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो हम इनको कहते हैं पॉलीगन। इसमें 3 भुजाएं, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। तो पॉलीगन की परिभाषा यही है कि मिनिमम 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। मिनिमम 3, मैक्सिमम कितनी भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से ओपन है। एक बात आप ऑब्जर्व करना भाई, इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 5 साइड है, इसमें 6 साइड है। जैसे जैसे मैं साइड बढ़ाता जाऊंगा, फिगर ना थोड़ी गोल गोल होती जा रही है। ये फिगर थोड़ी गोल गोल सी होती जा रही है, गोल गोल सी होती जा रही है। और मेरे भाई, अगर मैं बहुत सारी साइड कर दूं, सपोज करोड़ों साइड बना दूं, तो ये एक सर्कल की फॉर्म की तरफ, सर्कल की तरफ बढ़ता जाएगा, सर्कल की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी कि सर्कल भी एक टाइप का पॉलीगन होता है, जिसमें छोटी छोटी इनफाइनाइट साइड होते हैं, छोटी छोटी इनफाइनाइट साइड होती हैं। देख रहे हैं? जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाओगे, ये सर्कल की तरह थोड़ा गोल गोल होता जा रहा है कि नहीं? ये सर्कल की तरह थोड़ा गोल गोल होता जा रहा है। अगर आप
बहुत साइड, अनंत साइड बना देते हो तो एक सर्कल ही बन जाएगा। तो सर्कल भी एक टाइप का पॉलीगन ही होता है, जिसमें छोटी छोटी ऐसे है ना, एक एक पॉइंट की इनफाइनाइट साइड होती है, छोटी छोटी अनंत भुजाएं होती हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो ये पॉलीगन की परिभाषा है। समझ में आया? सर 2D कब खत्म होगा? 2 क्लास और लगेगी, आज की क्लास और कल की क्लास। 2 क्लास में चैप्टर आपका एंड हो जाएगा भाई। ठीक है? ठीक है बच्चों, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। हमारे पास थोड़ा पीपीटी भी है, तो पीपीटी का इस्तेमाल कर लेते हैं, समय बचेगा। हाँ जी, ये देखिए। हाँ, ए फ्लैट शेप विद एटलीस्ट 3 और मोर साइड, यूजुअली हटा दो। ए फ्लैट शेप विद एटलीस्ट 3 और मोर, ए फ्लैट शेप विद एटलीस्ट 3 साइड्स और मोर, विद एटलीस्ट 3 साइड्स और मोर, यानी कि एक फ्लैट सरफेस जिसमें कम से कम 3 या ज्यादा भुजाएं होती हैं या एंगल्स होते हैं, स्ट्रेट साइड होती हैं, उसे पॉलीगन कहा जाता है। जैसे मेरे भाई 3 भुजाएं हैं तो ट्राइंगल। अगर 3 भुजाओं से बंद आकृति है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को ट्राइंगल कहते हैं। अगर 4 भुजाएं हैं तो 4 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग पॉलीगन को क्वालिटल कहते हैं। अगर 5 भुजाएं हैं मेरे प्यार भी, 5 भुजाएं, तो 5 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग पेंटागन या हिंदी में पंचभुज कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पंचभुज। पंचभुज। क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 6 भुजाओं, अगर किसी पॉलीगन में 6 भुजाएं तो उसे हेक्सागन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं षटभुज। हिंदी में षटभुज। क्लियर? आप बोलोगे बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर किसी पॉलीगन में 7 भुजाएं मेरे भाई, 7 भुजाएं हैं, तो हम उसे कहते हैं हेप्टागन। 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 हिंदी में इसे हम सप्तभुज कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यार भी? सप्तभुज कहते हैं। सप्तभुज। सप्त मतलब 7, भुज मतलब भुजाएं। इंग्लिश में जो गन शब्द है GON, इसका मतलब भुजाएं होता है, भुजाएं। ठीक है ना? तो 3 भुजाओं वाला पॉलीगन ट्राइंगल, 4 भुजाओं वाला पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल, 5 भुजाओं वाला पेंटागन, 6 भुजाओं वाला हेक्सागन, 7 भुजाओं वाला हेप्टागन। ऐसे ही अगर किसी पॉलीगन में 8 भुजाएं हैं तो हम उसे ऑक्टागन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्टागन। हिंदी में इसका नाम है अष्टभुज। हिंदी में बच्चों इसका नाम है अष्ट। अष्ट मतलब 8, आप समझते हैं, 8 भुजाएं। ऐसी अगर किसी पॉलीगन में 9 भुजाएं हैं तो हम उसे कहते हैं नौनागन। नौनागन। हिंदी में नवभुज। नवभुज। 9 भुजाओं वाला पॉलीगन। 9 भुजाओं वाला पॉलीगन। अगला, अगर किसी में 10 भुजाएं हैं तो हम उसे कहते हैं डेकागन। क्या बोलते हैं बच्चों? डेकागन। हिंदी में 10 भुज। हिंदी में नाम है 10 भुज। अब इससे आगे के नाम तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी 10 तक ही पता है, ये याद होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है बच्चों? तो पॉलीगन की परिभाषा क्या होती है मेरे भाई? पॉलीगन की परिभाषा क्या होती है? एक फ्लैट शेप जिसमें कम से कम 3 साइड होती हैं, या ज्यादा, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साइड होनी चाहिए। एंगल्स और स्ट्रेट साइड होंगी, सारी की सारी स्ट्रेट होंगी मेरे प्यारे भी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि भाई सर ये पॉलीगन है, सर ये पॉलीगन है, सर ये पॉलीगन है। ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो साइड है ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व है बेटा। कर्व हो गया बेटा, ये देखना, कर्व। कर्व नहीं होनी चाहिए, सारी साइड एकदम नुकीली होंगी, स्ट्रेट सीधी, कोई भी कर्व नहीं होगी। समझ में आया? सारी साइड स्ट्रेट होनी चाहिए और कम से कम 3 साइड से क्लोज फिगर होनी चाहिए, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है जी?
ट्राइंगल, क्वालिटल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये सब आपको याद होगा। आगे चलते हैं बच्चों, सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए, अब देखिए, पॉलीगन दो टाइप के होते हैं। पॉलीगन दो टाइप के होते हैं मेरे भाई, पॉलीगन दो टाइप के होते हैं। एक दो बार पेपर में परिभाषा पूछी गई है, सर ट्रेन का पीडीएफ नहीं डलवाया, ठीक है जी दीपक कुमार, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पॉलीगन दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। हिंदी में नाम मैं इनका भूल गया, हिंदी में नाम क्या, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल बोलते हैं यार। हिंदी में कॉन्वेक्स की हिंदी क्या है, कॉन्वेक्स की हिंदी उत्तल। कॉन्वेक्स को हिंदी में कहते हैं उत्तल बहुभुज, और कॉनकेव को हिंदी में कहते हैं अवतल बहुभुज। दो टाइप के पॉलीगन होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। दोनों में क्या फर्क है? कॉन्वेक्स पॉलीगन का हर इंटीरियर एंगल जो है 180 डिग्री से छोटा होता है। इंटीरियर एंगल समझते, आंतरिक कोण। कॉन्वेक्स पॉलीगन का हर आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने पॉलीगन बनाया, ये अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं, अंदर की तरफ मेरे प्यारे भाई, अंदर की तरफ, इन्हें बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे सब 180 डिग्री से छोटे होंगे। तो ये क्या है बच्चों, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, इसका हर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है। लेकिन कॉनकेव पॉलीगन में मिनिमम एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा। कॉनकेव पॉलीगन में मिनिमम कम से कम एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक एंगल, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा। जैसे कि आप ये वाला एंगल देखिए, ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री से ज्यादा है। देखो मेरे भाई, ये सीधी रेखा को हम बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल, सीधी रेखा को बोलते हैं। ठीक भाई, अगर इस तरीके से हो गया तो ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा कोण हो गया। तो कॉनकेव पॉलीगन का कम से कम एक एंगल या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा जरूर होगा जो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन में सबसे बड़ा फर्क यही है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन का हर एक अंदर का कोण 180 डिग्री से छोटा होता है, और कॉनकेव पॉलीगन का कम से कम एक एंगल जरूर ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे कि यहां ये वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, समझ में आया? मिनिमम वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, समझ में आया? अगला फर्क यह भी है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन के जितने भी डायगोनल होंगे वो हमेशा पॉलीगन के अंदर बनेंगे। डायगोनल समझते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से ये वाली जो लाइन बनती, इनको डायगोनल कहा जाता है। ये कहा जाते हैं मेरे भाई डायगोनल। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन के जितने भी डायगोनल होंगे वो हमेशा पॉलीगन के अंदर बनेंगे। ये सब डायगोनल होते हैं जो पिंक कलर के हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन के सारे डायगोनल पॉलीगन के अंदर होते हैं, लेकिन कॉनकेव पॉलीगन में कम से कम मिनिमम एक डायगोनल जरूर ऐसा होगा जो पॉलीगन के बाहर होगा। जैसे ये डायगोनल है, अंदर है, ये डायगोनल भी अंदर है, ये डायगोनल भी अंदर है। लेकिन अगर मैं ये वाला डायगोनल देखूं, डायगोनल कैसे बनता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाकर, ये वाला डायगोनल बाहर हो गया कि नहीं, पॉलीगन के बाहर हो गया। ये वाला डायगोनल जो है ये पॉलीगन के बाहर हो गया। तो कम से कम एक डायगोनल जरूर ऐसा बनता है कॉनकेव में जो पॉलीगन के बाहर होगा। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन का फर्क है, समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? राहुल मीना कह रहे हैं सर वेंडर चेंज हो रहा है तो क्या पीवाईक्यू लगानी चाहिए? वाह बेटे वाह, पीवाईक्यू नहीं लगाएगा तो क्या लगाएगा तू, मुझे ये बता। वेंडर चेंज हो रहा है, गणित चेंज नहीं हो रहा है। आज कोई भी वेंडर हो, चाहे आगे 10 साल बाद कोई भी वेंडर हो, जब कहीं 20 साल बाद आप पेपर दे, जो पॉलीगन आज है वही 10 साल बाद रहेगा, वो 20 साल बाद रहेगा।
क्या आपको ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है स्टूडेंट? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? डायगोनल मतलब अंदर अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। ये जो पिंक है मेरे प्यारे में, जो पिंक पिंक है, ये सब डायगोनल कहलाते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन का, हाँ यार भाई, ये क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं ध्यान देते हो यार, फोकस से क्यों नहीं पढ़ते हो, शब्दों को सुना करो। बिल्कुल नहीं सनी गुप्ता। कॉन्वेक्स पॉलीगन का हर एक इंटर एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा। कॉनकेव पॉलीगन में मिनिमम एक एंगल जरूर ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा। अगली बात, कॉन्वेक्स पॉलीगन का हर एक डायगोनल पॉलीगन के अंदर होता है। कॉनकेव पॉलीगन का मिनिमम एक डायगोनल जरूर ऐसा होगा जो पॉलीगन के बाहर होगा। यह फर्क है मेरे भाई। आपके पेपर में कॉनकेव पॉलीगन के सवाल नहीं आते हैं, यह आपके सिलेबस में नहीं है। आपके पेपर में केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन पे ही सवाल आएगा और यही हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चे, आपके पेपर में केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन पे ही सवाल आएगा और यही आपको पढ़ना है। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ओके, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनेगा। अगला कॉन्सेप्ट मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाओगे, एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाओगे। जैसे कि बच्चों मैं आपके सामने एक पॉलीगन बना देता हूं, इस तरीके से पॉलीगन बना देता हूं। ये मैंने आपके सामने पॉलीगन बना दिया, मैं इसको नाम दे देता हूं मेरे भाई। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। आप मुझे बताओ बच्चों कैसा पॉलीगन है, आप मुझे यह बताओ ये कैसा पॉलीगन है बच्चों, आप मुझे यह बताइए स्टूडेंट ये कैसा पॉलीगन है। एग्जाम्पल ध्यान सुनेगा, आप मुझे बताइए कैसा पॉलीगन है। अगला कॉन्सेप्ट कैसा पॉलीगन है, तो आप कहोगे सर इसमें 6 साइड हैं, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी भुजा और छठी साइड, यानी कि इस पॉलीगन में 6 साइड हैं, 6 साइड। इस पॉलीगन में 6 साइड्स हैं, तो कैसा है ये? हेक्सागन है। कॉन्वेक्स तो है ही बेटा, वो तो मैं पूछ ही रहा हूं कि हमें पढ़ाना ही कॉन्वेक्स है, कॉनकेव तो पढ़ाना ही नहीं है, उस पर सवाल आते ही नहीं है पेपर में। ठीक है जी, तो ये कैसा पॉलीगन है? ये एक हेक्सागन है, इसमें 6 साइड्स हैं बच्चों, 6 साइड हैं, सब छोटी छोटी हैं, सारी साइड्स अलग अलग दिख रही हैं, सारी साइड्स यहां पे अलग अलग हैं। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये एक पॉलीगन है जिसमें 6 साइड हैं, तो ये एक हेक्सागन हो गया, हिंदी में षटभुज हो गया। हिंदी में क्या है? षटभुज हो गया। क्लियर है? अब एक बात ये ध्यान रखना, किसी पॉलीगन में जितनी साइड होंगी उस पॉलीगन में उतने ही कोने, उतने ही वर्टेक्स होंगे। किसी पॉलीगन में जितनी साइड होंगी उतने ही कोने होंगे। देखो एक कोना दिख रहा है, एक वर्टेक्स, दूसरे कलर से ले लेते हैं। किसी पॉलीगन में जितनी साइड होंगी उतने ही कोने होंगे। एक कोना दिख रहा है, एक वर्टेक्स, ये दूसरा कोना दिख रहा है, ये तीसरा कोना दिख रहा है, ये चौथा कोना दिख रहा है, ये पांचवा कोना दिख रहा है, ये छठा कोना दिख रहा है। यानी कि अगर किसी पॉलीगन में 6 साइड्स हैं तो उस पॉलीगन में 6 ही वर्टिसेस होंगे। वर्टिसेस, वर्टिसेस देसी भाषा में कहो तो कोने, और हिंदी में शुद्ध भाषा में कहो तो सीड्स। तो किसी पॉलीगन में जितनी साइड होती हैं उतने ही वर्टिसेस होते हैं। अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं तो उसमें n ही पॉलीगन होंगे। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। आगे, अगर इस पॉलीगन में 6 साइड्स हैं तो अंदर की तरफ भी 6 एंगल बनेंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई,
एक एंगल ये बन रहा है अंदर की तरफ हर कोने पे 6 एंगल बनेगा। एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, दूसरा ये तीसरा एंगल बनेगा, ये चौथा एंगल बनेगा, ये पांचवा एंगल बनेगा, ये छठा एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि 6 ही इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि किसी पॉलीगन में जितनी साइड होंगी उतने ही उसमें वर्टेक्स होंगे, वर्टिसिस होंगे, और उतने ही मेरे प्यारे भाई उसमें आंतरिक कोण होंगे। आंतरिक कोण समझते हैं? अंदर की तरफ बनने वाले कोण, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। समझ में आया? क्लियर है? सर क्या आप क्वेश्चन हार्ड आएगा कि एसएससी चेयरमैन ने बोला है, कुछ बताइए ना गुरुजी। यार तुम हार्ड मॉडरेट टफ क्या होता है? क्या होता है भाई? आप सारे टाइप पढ़ लीजिए, प्रीवियस सर के अच्छे अच्छे सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया ना। हार्ड ना टफ कुछ नहीं होता ये सब चीजें। परेशानी यह है कि अगर अभी प्री के पेपर में 25 सवाल आते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही अच्छा आता है। होना चाहिए कि अगर पेपर में 25 सवाल आ रहे हैं प्री में तो उसमें से 7-8 सवाल टफ हो। मेंस के पेपर में अगर 30 सवाल आ रहे हैं तो 10 सवाल बहुत टफ होने चाहिए, बहुत टफ, जैसे बहुत टैलेंटेड, बहुत मेहनत से जो बच्चा पढ़ के गया वही कर पाए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो पेपर में आसान सवाल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन टफ क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी तभी सुधार होगा। ऐसा नहीं कि अभी टफ क्वेश्चन नहीं आते, पेपर में आते हैं लेकिन कम आते हैं। आसान क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और उसे सारे बच्चे लगभग लगभग कर ले रहे हैं, तो कट ऑफ बहुत हाई हो रही है। क्या वो पायल प्रजापति? चलो समझ में आया? तो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी पॉलीगन में 6 साइड है, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, आप 6 की जगह 7 बनाओ, 8 बनाओ, किसी पॉलीगन में जितनी साइड होंगी, हमारे चेले होके भी अगर तुमको इजी हार्ड देखना पड़ रहा है तो भी धिक्कार है तुम पे। बताओ उन बच्चों का क्या होगा जो पढ़ी ऐसे मास्टर से रहे, जिनका लेवल ही कभी यहां से ऊपर उठानी है। बताओ उन बच्चों को क्या होगा। बस कुछ टीचर की दुकान तो ऐसी चल रही है कि केवल आसान आसान चीजें पढ़ा दी, आसान आसान, बहुत हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का, जल्दी भी सिलेबस खत्म हो गया, बच्चा एकदम खुश, अरे हमारे सर से बढ़िया आदमी नहीं है दुनिया में। अब पेपर में जाके बच्चे की खेल खत्म। टेंशन उन बच्चों को होनी चाहिए, उनको होनी चाहिए, आपको थोड़ा ना टेंशन है। हम तो जो पढ़ाएंगे सारे टाइप पढ़ाएंगे। चलो, तो मेरे भाई अगर किसी पॉलीगन में 6 साइड्स हैं तो उसमें 6 ही कोने होंगे, 6 इंटीरियर एंगल। जितने नंबर ऑफ साइड होंगी उतने ही उसमें वर्टिसेस होंगे, उतने ही इंटीरियर एंगल्स होंगे, आंतरिक कोण होंगे। दूसरी बात, हर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल के साथ साथ, कृपया प्लीज कमेंट बाजी बंद करो, कुछ मत पूछो, बेवजह के डाउट मत पूछो, सब अपने आप कुछ दिन में क्लियर हो जाएंगे, उनको छोड़ो। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, प्लीज समय बर्बाद मत करो, प्लीज डोंट डू एनी कमेंट, केवल पढ़ने पे ध्यान दो। प्लीज डोंट कमेंट, केवल पढ़ो मुर्दे की तरह। देखिए, हर पॉलीगन में एक इंटीरियर एंगल से जुड़ा हुआ एक्सटीरियर एंगल भी होता है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बहुत सारे बच्चों को शायद ये ना पता हो, मैं समझाता हूं। एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल्स, या हिंदी में हम लोग कहते हैं बाह्य कोण, हिंदी में हम लोग कहते हैं बाह्य कोण। इंटीरियर एंगल्स आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर बने कोण, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाह्य, बाहर की तरफ बने कोण, बाह्य कोण। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, जैसे भाई ये एक पॉलीगन है जिसमें 6 भुजाएं हैं, ये इसका वर्टेक्स बी पे इंटीरियर एंगल है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, आगे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर लो, तो ये वर्टेक्स बी पे बना एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ये वर्टेक्स बी पे एक्सटीरियर एंगल है मेरे भाई। ये वर्टेक्स सी पे अंदर की तरफ है इंटीरियर एंगल, इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये वर्टेक्स सी पे जो बाहर की ओर बन रहा है ये है एक्सटीरियर एंगल मेरे प्यारे भाई, ये एक्सटीरियर एंगल है। दूसरा,
अगर मैं मेरे दोस्तों इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये वर्टेक्स डी पे इंटीरियर एंगल है, जो बाहर की तरफ बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर की तरफ बन रहा है। ये पॉइंट टी पे अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल है, ऐसे बाहर की तरफ बढ़ाओ, ये पॉइंट टी पे जो बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बाह्य कोण है। वर्टेक्स ई पे एक्सटीरियर एंगल, ये वर्टेक्स एफ पे इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण। इसको आगे की तरफ बढ़ाओ, सीधा स्ट्रेट बढ़ाना, एकदम स्ट्रेट। ये वर्टेक्स एफ पे बना एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण। ये वर्टेक्स ए पे इंटीरियर एंगल है, अंदर की ओर, इसे बाहर की ओर बढ़ाओ तो ये वर्टेक्स ए पे एक्सटीरियर एंगल है मेरे प्यार में, ये वर्टेक्स ए पे एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पॉलीगन में 6 साइड हैं तो 6 ही कोने होंगे, हर कोने पर एक एक 6 इंटीरियर एंगल बनेंगे, और हर कोने पर इंटीरियर एंगल के साथ साथ एक्सटीरियर एंगल भी बनेगा। तो 6 साइड है तो 1 2 3 4 5 6, 6 ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, किसी पॉलीगन में जितनी नंबर ऑफ साइड उतने ही वर्टेक्स, उतने ही इंटीरियर एंगल, उतने ही एक्सटीरियर एंगल, उतने ही एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई और इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगली बात आपको समझना है कि किसी भी वर्टेक्स पे अगर मैं इंटीरियर एंगल, मान लीजिए वर्टेक्स बी पे इंटीरियर एंगल है और आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सीधी रेखा है, और आपको पता है सीधी रेखा का मतलब 180 डिग्री का एंगल। तो किसी भी वर्टेक्स पे अगर आप इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, इनका सम देखोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। एनी वर्टेक्स पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये वाला इंटीरियर, ये उसका एक्सटीरियर, ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर जोड़ के 180, ये इंटीरियर ये एक्सटीरियर जोड़ के 180, ये इंटीरियर एक्सटीरियर जोड़ के 180, ये इंटीरियर एक्सटीरियर जोड़ के 180, ये इंटीरियर एक्सटीरियर जोड़ के 180 डिग्री, ये आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आया? क्लियर? आगे चलते हैं। देखो मेरे भाई, पॉलीगन भी भुजाओं के आधार पर, साइड के आधार पर पॉलीगन दो टाइप से बांटे जा सकते हैं। साइड के आधार पर दो पॉलीगन भी दो टाइप में बांटे जा सकते हैं साइड के आधार पर। ये जो हमने पॉलीगन बनाया आपके सामने, ये एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। इर्रेगुलर, अब इर्रेगुलर की स्पेलिंग क्या होती है यार? यार इर्रेगुलर, IRRE है। ये एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। इर्रेगुलर पॉलीगन आपके सामने जो मैंने बनाया है, ये एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। तो अगला कॉन्सेप्ट आपको समझना है रेगुलर पॉलीगन। अगला कॉन्सेप्ट आपको समझना है रेगुलर पॉलीगन। और बच्चों जरा मुझे ये बताओ, स्टूडेंट जरा मुझे ये बताइए आप, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन में फर्क क्या है? रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या फर्क है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है सम बहुभुज। सम बहुभुज, हिंदी में इसका नाम है सम बहुभुज। यानी कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो। 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 एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई ये, एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों ये, टेक्नोलॉजी भी नहीं है हमारे बोर्ड में तो।
दिख रहा है? एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है मेरे भाई, ए बी सी डी ई एफ, जिसमें 6 साइड हैं। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, इसमें 6 साइड हैं और ये 6 की 6 साइड बराबर हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 साइड बराबर हैं। तो रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन में सबसे बड़ा फर्क यह है कि इर्रेगुलर पॉलीगन में भुजाएं अलग अलग होती हैं। इर्रेगुलर पॉलीगन में सारी भुजाएं अलग अलग है ना, ये बड़ी है, ये छोटे सबसे बड़ी है, ये बीच में है, इस तरीके से सारी भुजाएं अलग अलग होती है। तो सारे एंगल भी अलग अलग होंगे, अंदर के सारे एंगल भी देख लो, छोटे बड़े सारे एंगल भी अलग अलग होंगे, सारे एक्सटीरियर एंगल भी अलग अलग होंगे। लेकिन रेगुलर पॉलीगन में मेरे प्यारे भाई सारी भुजाएं समान है, ऑल साइड्स इक्वल। रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड आपस में बराबर होती हैं, सारे के सारे इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं, सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये सबसे बड़ी बात है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अब आ गया सर मजा। ठीक है भाई, तो रेगुलर पॉलीगन या हिंदी में सम बहुभुज का मतलब सारी साइड बराबर है। जब सारी साइड बराबर है तो जितने भी एंगल बनेंगे मेरे प्यारे भाई, ये जितने भी एंगल बनेंगे ये सारे के सारे एंगल बराबर होंगे। यानी कि ये थीटा है तो ये सारे के सारे एंगल थीटा 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 सब बराबर बराबर होगा। ऐसे सारे के सारे एक्स्ट्रा एंगल भी आपस में बराबर होंगे, सारे एक्स्ट्रा एंगल भी बराबर होंगे। ये फर्क है रेगुलर पॉलीगन में और इर्रेगुलर पॉलीगन में मेरे प्यारे भाई। इर्रेगुलर पॉलीगन में मेरे दोस्तों सारे इंटर एंगल्स अलग अलग होंगे, एक्सटीरियर्स भी अलग अलग होंगे। क्या आपको ये फर्क समझ में आया? क्या आपको ये फर्क समझ में आया? क्या आपको ये फर्क समझ में आया? साइड्स की लेंथ सेम और इवन साइड्स होने की कंडीशन तो नहीं है रेगुलर पॉलीगन में, लेंथ सेम हो बट साइड ऑड हो। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। 5 भुजाएं भी 4 भी बराबर हो सकती हैं, है ना। रेगुलर 1 2 3 4 5, देखो 5 बराबर भुजाओं वाला भी बन जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। क्या आपको फर्क समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक परिभाषा बताई। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि भाई पॉलीगन होता क्या है, फिर मैंने आपको पॉलीगन के नाम समझा दिए। फिर पॉलीगन 2 टाइप के होते हैं, ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें केवल ये वाला पढ़ना है, तो इसका बिल्कुल जिक्र ही नहीं करेंगे हम। पॉलीगन भी 2 टाइप के बांटे जा सकते हैं साइड के आधार पर, इर्रेगुलर और रेगुलर। लेकिन पॉलीगन में खास बात यह होती है कि जितनी साइड होंगी उतने ही वर्टेक्स होंगे, उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे, उतने ही उसमें एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। अब हम फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। ये थे बेसिक परिभाषा, अब हम यहां से फॉर्मूलों की तरफ चलेंगे, फॉर्मूलों की तरफ। चलो नेक्स्ट। ध्यान सुनिएगा, चलो मैं प्रूफ करवा देता हूं, फिर इस स्लाइड को आप और बेहतर समझ पाओगे ना। मैं पहले प्रूफ करवा देता हूं। देखिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन, सम ऑफ all interior angles, sum of all interior angles, sum of all interior angles in a polygon with n side। जब मैं आपके सामने पॉलीगन शब्द लिखता हूं तो आप समझ जाइएगा कि हम केवल
कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात कर रहे हैं। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे एन भुजाओं वाले बहुभुज के, एन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। एन भुजाओं वाले इस बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है फॉर्मूला? एन भुजाओं वाले बहुभुज के अगर किसी पॉलीगन में एन साइड हैं तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, सभी इंटर एंगल का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई? याद है किसी को पता है? 10th क्लास में पढ़ाया जाता है मेरे भाई। देखो सिग्मा, ये जो सिग्मा है ये ग्रीक लेटर है, ग्रीस देश से आया है, जिसका मतलब होता है सम यानी कि योग। तो जब मैं आपके सामने सिग्मा आई लिखता हूं तो इसका मतलब होता है आई मतलब इंटर एंगल्स, सिग्मा मतलब सम। तो किसी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम, पॉलीगन के इंटर एंगल्स का सम क्या फॉर्मूला होता है? याद है किसी को? पढ़ा है आप लोगों ने? किसी ने बचपन में नहीं पढ़ा है? हम बता देते हैं मेरे भाई, हम बता देते हैं। मान लीजिए सभी बच्चे जानते हैं अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? 3 साइड होती हैं, 3 साइड। ठीक है बच्चे, ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं? 1 2 3 साइड होती हैं, 3 साइड। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है। 1 2 तीनों एंगल का सम, ये सभी को पता है। आप ये प्रूफ भी कर सकते हो पर हम उसमें नहीं जाएंगे। अब मेरे भाई 4 भुजाएं, 4 1 2 3 4, 4 भुजाओं से बन गया चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है मेरे भाई? एक बात सुनना, अगर मैं यहां बीच में से डायगोनल खींच दूं, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में बनेंगे 4 कोण, क्वाड्रिलेटरल है। चारों कोणों का योग क्या होगा? अगर मैं इसमें मेरे दोस्तों एक ये बीच में डायगोनल खींच दूं तो 2 ट्राइंगल बन गए। बट इस वाले ट्राइंगल के तीनों कोणों को जोड़ के क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा इस वाले ट्राइंगल के तीनों कोणों को जोड़ के। और मेरे भाई इस वाले ट्राइंगल के तीनों कोणों को जोड़ के क्या आएगा? इस वाले ट्राइंगल के तीनों कोणों को जोड़ के आएगा मेरे दोस्तों ये 180 डिग्री आएगा इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ के। तो यानी कि 2 ट्राइंगल हो गए, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। अगर मैं सब जोड़ देता हूं तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 180 डिग्री, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का दोगुना। तो चतुर्भुज के मेरे प्यारे भी चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ये सभी को पता है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने 5 भुजाओं वाला बनाता हूं, 1 2 3 4 5, ये हो गया जी 5 भुजाओं वाला। इसके पांचों कोणों का योग क्या होगा? आप ऐसे मिला दीजिए मेरे भाई, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, एक ट्राइंगल ये, 3 ट्राइंगल बन जाएंगे। यहां पे 3 ट्राइंगल बन गए भाई। इस ट्राइंगल के तीनों कोणों को जोड़ेंगे 180 आएगा। इस ट्राइंगल के तीनों कोणों को जोड़ूंगा 180 आएगा। इस वाले के तीनों एंगल को जोड़ूंगा 180 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा पंचभुज होता है पेंटागन, उसके मेरे प्यार भी सभी एंगल का सम होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री का 3 गुना, 3 गुना 180 डिग्री। आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है। दिमाग देखो, हर चीज बहुत बेसिक से समझाएंगे। अब ऐसे ही मैं आपके सामने एक 6 भुजाओं वाला बना, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं वाला बना देता हूं। 6 भुजाओं वाले में देखो ऐसे आप खींच दो, एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये, 4 बन गए। ऐसे 4 त्रिभुज बन गए, 1 2 3 4। तो 4 भुजा हैं, सॉरी 4 त्रिभुज बन गए। हर एक त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 4 त्रिभुज बन गए तो चारों त्रिभुजों का टोटल एंगल का सम क्या आएगा? 4 गुणा 180 डिग्री आएगा, 4 गुणा 180 डिग्री। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब एक बात ऑब्जर्व करना मेरे प्यारे भाई, अब मैथ छोड़ो, रीजनिंग पे आ जाओ। रीजनिंग पे आ जाओ। जब 3 भुजाएं हैं
तो एंगल का सम आ रहा है 1 गुणा 180 डिग्री जब 3 भुजाएं हैं। जब 4 भुजाएं तो एंगल का सम है 2 गुणा 180 डिग्री। जब 5 भुजाएं हैं, ध्यान सुनना, जब 3 भुजाएं हैं 3, तो एंगल का सम है 1 गुणा 180 डिग्री। जब 4 भुजाएं हैं तो एंगल का सम है 2 गुणा 180 डिग्री। जब 5 भुजाएं हैं तो एंगल का सम है 3 गुणा 180 डिग्री। जब पॉलीगन में 6 साइड हैं तो एंगल का सम है 4 गुणा 180 डिग्री। अगर आप यहां थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो मेरे प्यारे भाई, क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 को 3 माइनस 2? क्या 1 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री? लिख सकते हो। मैथ छोड़ो, रीजन लगाओ। 4 पॉलीगन है तो एंगल का सम है 2 गुणा 180 डिग्री। तो क्या आप 2 को ऐसे नहीं लिख सकते? 4 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। इस पॉलीगन में 5 भुजाएं, एंगल का सम है 3 गुणा 180 डिग्री। या 3 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 3 गुणा 180 डिग्री? आप बोलोगे हाँ सर। इस पॉलीगन में 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, तो एंगल का सम क्या होगा? इस पॉलीगन में 6 भुजाएं तो एंगल का सम क्या होगा? 6 माइनस 2, 4 गुणा 180 डिग्री। 6 माइनस 2, 4 गुणा 180 डिग्री। तो आपने एक बात, जिस बच्चे को रीजनिंग ही नहीं आती वो नहीं समझ सकता बेटा, दिमाग चाहिए समझने के लिए। आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि 3 भुजाएं तो एंगल का सम 3 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। 4 भुजाएं तो एंगल का सम 4 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री हो रहा है। 5 भुजाएं तो 5 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री हो रहा है। 6 भुजाएं तो 6 माइनस 2 गुणा 180 डिग्री हो रहा है। ऐसे ही अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं होंगी, अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं होंगी, n भुजाएं होंगी, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या आएगा? n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री आएगा। n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री आएगा मेरे भाई। n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री आएगा। बात खत्म। यही फॉर्मूला है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता कचरा, तेरी ऐसी तैसी बुद्धि, बुद्धि के कचरा, याद कर ले वो। n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री आ गया। केवल मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है आज तक, हालांकि ये जो है बड़े दुख की बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सड़ा हुआ है। बड़े दुख की बात है कि ये जो मैंने आपको बताया ये आपको 10वीं क्लास में टीचर को सिखाना चाहिए, 10th क्लास में सिखाना चाहिए। पर 10th क्लास में बच्चों को केवल ये फॉर्मूला रटवा दिया जाता है, केवल ये फॉर्मूला रटवा दिया जाता है 10th क्लास में। आधे बच्चे याद करते हैं, आधे बच्चे याद नहीं करते। यानी कि बच्चों को आधे की आधी नॉलेज ही स्कूलों में दी जा रही है। और जब ऐसा बच्चा कोचिंग करने आता है पर वो चाहता है सर मेरा सिलेबस जल्दी जल्दी करवा दो। अरे भाई, तू स्कूल से खोखला आया है, पहले तुझे पूरा करना पड़ेगा तब तू कोचिंग करने लायक होगा। पहले बच्चों को कोचिंग करने लायक बनाना पड़ता है। ये हमारे बताने की चीज थोड़ना थी, मेरे बताने की चीज थोड़ना थी, ये तो स्कूलों में होना था। एन मतलब एन भुजाएं, एन साइड, अगर किसी पॉलीगन में एन भुजाएं हैं तो मैंने आपको यहां से प्रूफ करके दिखाया ऑब्जर्वेशन से। अगर किसी पॉलीगन में एन साइड है, एन भुजाएं हैं, तो उसके सभी इंटर एंगल का सम n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री होगा, चाहे वो कैसा भी पॉलीगन हो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन विद एन साइड, n भुजाओं वाले बहुभुज के n बेटा साइड हैं, पॉलीगन में भुजाओं की संख्या है। अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री होता है। क्या आप मेरी बात को समझे? अगला कॉन्सेप्ट, अगर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन हो जाए, अगर कोई पॉलीगन रेगुलर है
तो आप ये समझते हैं कि उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल सेम हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। तो या इसी कॉन्सेप्ट में से अगला कॉन्सेप्ट बनेगा ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में एन भुजाएं हैं, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में एन भुजाएं हैं, तो उस रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा बताओ जरा। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में एन साइड हैं तो उसका ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा। जैसे भाई एक रेगुलर पॉलीगन है मेरे भाई, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। अगर इस पॉलीगन में एन भुजाएं हैं तो इसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम होगा n-2 गुणा 180 डिग्री। ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आ गया। लेकिन खास बात यह है कि रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल ये बराबर होते हैं। अगर n साइड हैं तो n ही इंटीरियर एंगल होंगे, n ही आंतरिक कोण होंगे। जितनी साइड होती है पॉलीगन में उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं। तो n ही इंटीरियर एंगल होंगे, सारे के सारे बराबर होंगे। तो हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे आएगी, इसको n से डिवाइड कर देंगे। ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आएगी बटे n, डिवाइड बाई n। समझ में आ गया। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों। आप बोलोगे सर चोखो से चोखो। n-2 गुणा 180 डिग्री बटे n। अब आगे चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट। यहां तक क्लियर है। सम ऑफ all exterior angles, sum of all exterior angles of a polygon with n side। n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। हिंदी में मेरे भाई लिखेंगे n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। सर n से डिवाइड क्यों किया। देख भाई, ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम है, सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम है n-2 गुणा 180 डिग्री। अब ये समझो कि हमारे पास कुछ मिठाई हैं, 5 लोगों में बांटनी है, तो हर आदमी को कितनी मिठाई देनी होगी, 5 से भाग करेंगे। ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम है और ये n इंटीरियर एंगल है, ऐसे n आंतरिक कोण हैं। तो हर एक आंतरिक कोण कैसा आएगा, n से भाग करके। मान लो कि आपके पास कुछ मिठाई हैं और वो 5 लोगों में बराबर बराबर बांटनी है, तो हर एक आदमी को कितनी मिठाई दोगे, 5 से डिवाइड करेंगे। एक दादा के 10 बेटे हैं, एक दादा के 10 बेटे हैं, 10 बेटों में बराबर बराबर प्रॉपर्टी बांटनी है। कैसे बांटोगे, टोटल प्रॉपर्टी को 10 से भाग दे देंगे। ये सभी टोटल इंटीरियर एंगल का सम है, एन में बराबर बांटना है, क्योंकि एन इंटीरियर एंगल होंगे बराबर बराबर। तो एक इंटीरियर एंगल क्या होगा, एन से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है। हाँ, चाहे पॉलीगन रेगुलर हो या पॉलीगन रेगुलर ना हो, सब ऑफ इंटर एंगल का फॉर्मूला यही लगेगा, रामनिवास वर्मा। अब बताओ मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट, एन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। पढ़ा है किसी ने, पढ़ा है। चलो हम बता देते हैं।
किसी पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं मेरे प्यारे भाई, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सटीरियर एंगल के सम पे। कोई भी पॉलीगन हो, कैसा भी पॉलीगन हो मेरे प्यारे भाई, कैसा भी पॉलीगन हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। चाहे कितनी भी साइड हो, कितनी भी साइड हो, ऑलवेज 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगन में चाहे उसमें कितनी भी भुजाएं हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 50 हो, 100 हो, 1,00,000 हो, हमेशा उसके सभी एक्सटीरियर, ई मतलब एक्सटीरियर, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। सभी के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है। ये सभी को याद है? अगर आपको इच्छा है तो मैं बता दूंगा कैसे होता है, नहीं इच्छा है तो मेरे भाई याद कर लीजिए दोस्त। बताऊं क्यों होता है? पॉलीगन में कितनी भी साइड हो, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1,00,000, करोड़, हमेशा उसके बाह्य एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। देखो मैं बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा समय लगेगा पर कर लेंगे। जैसे भाई ये पॉलीगन है, मान लीजिए इस पॉलीगन में n साइड है, मान लीजिए इस पॉलीगन में n साइड है, इस तरीके से ये ऐसे है ना, बंद नहीं कर रहा मैं, आगे भी हो सकता है पॉलीगन। मान लीजिए इस पॉलीगन में इस तरीके से n साइड है, अगर n साइड है तो ऐसे ऐसे करके इसमें n कोने भी होंगे। अगर n साइड है तो ऐसे ऐसे इसमें n कोने भी होंगे, n वर्टिसेस भी होंगे। हर वर्टिसेस पे इंटीरियर एंगल भी बनेगा। जैसे ये हर वर्टिक्स पे इंटीरियर एंगल भी बनेगा, ये इंटीरियर एंगल है, और आगे बढ़ाओगे तो एक्सटीरियर एंगल भी बनेगा, एक्सटीरियर एंगल भी बनेगा आगे बढ़ाओगे। तो आप मुझे बताओ, हर वर्टेक्स पे इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री है। हर वर्टेक्स पे आंतरिक कोण और बाह्य कोण का सम 180 डिग्री है। भाई किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल और उससे सटा हुआ एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल और उससे सटा हुआ एक्सटीरियर एंगल, उनका जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन ऐसे एन वर्टेक्स हैं, हर वर्टेक्स पे इंटीरियर एक्सटीरियर 180 डिग्री 180 डिग्री आएगा जोड़ के, तो एन वर्टेक्स पे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 180 डिग्री गुणा एन। यानी कि मैं ये कह सकता हूं किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री गुणा एन होता है। मुझे बताओ कितने लोग समझ पाए इस बात को? भाई हर पॉलीगन में अगर एन भुजाएं हैं तो उसमें एन ही वर्टिसेस होंगे, एन ही इंटीरियर एंगल बनेंगे, एन ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। हर वर्टेक्स पे जोड़ के इंटीरियर जम एक्सटीरियर 180 आएगा। लेकिन ऐसे तो एन वर्टेक्स है, एन वर्टेक्स पे कितना आएगा जोड़ के? एन गुणा 180 डिग्री। यानी कि एन वर्टेक्स पे टोटल इंटीरियर एंगल, एन वर्टेक्स पे बने सभी इंटीरियर एंगल और सभी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री गुणा एन होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी पॉलीगन में अगर एन साइड है, मैंने प्रूफ करके बताया, तो इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। ये होता है फॉर्मूला। प्लस सिग्मा ई बराबर 180 डिग्री गुणा एन, 180 डिग्री गुणा एन। आप बोलोगे यस सर। अब यहां मल्टीप्लाई कर दो, एन गुणा 180 डिग्री माइनस 2 गुणा 180 डिग्री यानी कि 360, 180 दूनी 360, प्लस सिग्मा ई बराबर 180 डिग्री गुणा एन। ये आ जाएगा एन गुणा 180 से एन गुणा 180 कट जाएगा लेफ्ट साइड से राइट, ये माइनस 360 उधर चला जाएगा,
-360 उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। यही तो है बेटा। तो इतनी डिटेल में कोई पढ़ाएगा आपको? ठीक है, जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया बाबूजी हाथ जड़वा ले, मैं नहीं कर सकता अब। ठीक है जी, ओके, याद कर लें भैया वो। तो अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं, अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं तो सभी उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। आगे चलेंगे, इसी में से अगला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर ही ज्यादातर सवाल पेपर में आते हैं, लिखो, ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon, each exterior angle of a regular polygon with n side। देखो, रेगुलर जब शब्द आता है तो आप ये समझ जाओ कि इस पॉलीगन में सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू आपस में बराबर है, ऑल एक्सटीरियर एंगल सेम है। तो अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n भुजाएं हैं, n साइड हैं, तो उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी, ईच एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई? मुझे पता है, चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, उसके सभी एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के 360 डिग्री आएगा, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के। अगर रेगुलर पॉलीगन में n साइड हैं तो उसमें n ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, n ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, और सारे के सारे बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो n एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री, n एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आएगी, 360 डिग्री बटे n। क्लियर है? यानी कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आपको रिलेशन बताता है एक्सटीरियर एंगल में और नंबर ऑफ साइड में, डायरेक्ट आपको रिलेशन बताता है, डायरेक्ट। समझ में आया? ठीक है, अगर यहीं से मैं नंबर ऑफ साइड निकालू मेरे प्यार में, नंबर ऑफ साइड n का मान, तो n ऊपर जाएगा, e नीचे चला जाएगा, 360 डिग्री बटे ई, 360 डिग्री बटे ई। तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं हैं? हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड्स हो हैं वो 360 डिग्री बटे एक्सटीरियर एंगल्स होंगी 360 डिग्री बटे ई। यानी कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल पता है, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल पता है, बाह्य कोण, अगर किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण पता है, तो आप उसमें भुजाओं की संख्या डायरेक्ट बता सकते हो, 360 डिग्री बटे ई। तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला मेरे भाई, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, क्योंकि ये अकेला ऐसा फॉर्मूला है कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है तो आप उसमें भुजाओं की संख्या, रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या डायरेक्ट बता सकते हैं, 360 डिग्री बटे ई, 360 डिग्री बटे ई। ठीक है, वैसे तो ये फॉर्मूला भी है।
अगर आपको इंटर एंगल पता है तो निकाल, लेकिन यहां कैलकुलेशन ज्यादा होती है, इस फॉर्मूले में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, यहां कैलकुलेशन कम होती है। तो हम हमेशा एक्सटर एंगल की वैल्यू पे ध्यान देंगे, नंबर ऑफ साइड डायरेक्ट निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या डायरेक्ट। ठीक है, और आपको पता है कोई भी पॉलीगन हो हमेशा उसका जो इंटीरियर है प्लस एक्सटीरियर है वो जोड़ के 180 डिग्री आता है। ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री। सर जी टिग्नोमेट्री के 641 पीवाई क्यों कर लिए, कंप्लीट कोचिंग से मजा आ गया। 641 सारे कर लिए, वेरी गुड। सारे हो गए ना, किसी में अटके तो नहीं आप? ये इसकी सारी थ्योरी थी बच्चों, ये इसकी सारी थ्योरी थी जो मैंने आपको समझा दी। मुझे लगता है ये आपको समझ में आई है। ठीक है, अब केवल अपन को सवाल करने, सवाल करते हैं बच्चे। सवाल नंबर 1, ये बताओ, करिए जी। करो। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, अब इससे ज्यादा बेसिक तो नहीं ना बता सकते ना हम, है बेटा। पॉलीगन बता दिया, परिभाषा बता दिया, नाम समझा दिया, टाइप ऑफ पॉलीगन, इर्रेगुलर रेगुलर का फर्क समझा दिया भाई, सारे फॉर्मूले प्रूफ करके बता दिए। अब क्या करें? अब क्या किडनी दे दें? बताओ। देखो, एक पॉलीगन के, एक रेगुलर पॉलीगन, देखो सवाल में सबसे पहले ही बोल दिया कि भाई एक रेगुलर पॉलीगन है, इसके सारे इंटर एंगल का सम 1260 डिग्री है। तो आपसे पूछा है इसके एक एक्सटर एंगल और एक इंटर एंगल का डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कर लेते हैं भैया। मैंने मान लिया कि रेगुलर पॉलीगन में n साइड हैं, और अभी आपको पढ़ा है कि अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं तो उसके इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री, ये फॉर्मूला है। जबकि सवाल के अनुसार रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। तो 18 7 126 7 बार जाएगा, अभी 7 बार कट जाएगा ये, और -2 उधर जाके जुड़ जाएगा, 7 2 9, यानी कि रेगुलर पॉलीगन में 9 साइड हैं, तो 9 नागन है। ये भी पूछ सकता था, बताओ ये कैसा पॉलीगन है, 9 नागन है। आपसे पूछा इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस। अच्छा देखो, एक्सटीरियर एंगल और साइड में सीधा आसान रिलेशन होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालना आसान है। रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री बाई n,
ये होता है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। और एन यहां पे 9 है, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री आ गया। आप सभी जानते हैं कि कोई भी पॉलीगन होता है, रेगुलर पॉलीगन हो या कोई भी, इंटीरियर जमा एक्सटीरियर 180 डिग्री आएगा। अब यहां पे एक्सटीरियर एंगल अगर 40 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल कितने का होगा? 140 डिग्री का होगा, 140 डिग्री। तभी तो जोड़ के 180 आएगा। 140 प्लस 40 180 डिग्री, 140 प्लस 40 180 डिग्री। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है जी। तो ये आंतरिक कोण है, प्रत्येक बाह्य कोण है, इनका डिफरेंस 140 डिग्री, 40 का डिफरेंस 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सवाल का आंसर है 100 डिग्री। आ गया बच्चे? ए ऑप्शन पता नहीं कैसे बता रहा है एक बच्चा, गलत है, 100 डिग्री आंसर है। मजा आया सवाल करके? नेक्स्ट, सीडीएस 2024 के पेपर का सवाल है। सवाल में बोला है एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच का डिफरेंस 144 है। तो आपसे पूछा है पॉलीगन में भुजाओं की संख्या क्या है। यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 144 है, 144 डिग्री। आपसे पूछा नंबर ऑफ साइड कितनी है। आपको यह भी पता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। नंबर ऑफ साइड आपको निकालने तो एक्सटीरियर एंगल निकालो। एक्सटीरियर एंगल अगर आप घटाते हो, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को घटाते हो, घटा दो तो कट जाएगा। ये क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल, 180 में से 144 घटाएंगे 36 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगी, 36/2 18 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अब एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री है तो इसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी मेरे भाई? एन बराबर 360 डिग्री बटे ई। अब 360/18 क्या आ जाएगा? 20। तो रेगुलर पॉलीगन में 20 साइड है, डी ऑप्शन आंसर आ गया 20। मजा आया सवाल करके? आगे हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट रह गया, सॉरी, एक कॉन्सेप्ट रह गया। हाँ, ये सीधा फॉर्मूला है बेटा, इसका मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा ना, आपको लिखने की जरूरत है। नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स in a polygon of in a polygon with n sides। ठीक है, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, एन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो अगर किसी बहुभुज में एन साइड है तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं वो होते हैं एन इंटू एन माइनस 3/2। ये विकर्णों की संख्या एन इंटू एन माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल्स एन इंटू एन माइनस 3/2, याद कर लीजिए। अगर किसी पॉलीगन में एन साइड हैं तो उसके डायगोनल्स जो उस पॉलीगन में जो विकर्ण होंगे वो एन इंटू एन माइनस 3/2 होंगे। ठीक है जी। अब कुछ बच्चे ये नहीं जानते डायगोनल्स क्या होता है। जैसे पॉलीगन बना दिया हमने, मान लीजिए पॉलीगन बना दिया, ठीक है जी। तो ये जो है ये पॉलीगन बना दीजिए, मान लीजिए ये वाला तो नहीं, ये ये पॉलीगन बना दिया मान लिया। तो ये आप अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओ, है ना, ये अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओ। ये इस तरीके से जितनी भी आप मिला सकते हो ना, ये जितना भी आप मिला सकते हो, ये सब डायगोनल्स कहलाता है, ये सब डायगोनल्स कहलाता है। तो ये वाली जो लाइन से अंदर की तरफ, ये डायगोनल्स कहलाती हैं।
ठीक है ना, जो पिंक लाइन है मेरे भाई, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओ कैसे भी आड़ा टेढ़ा करके, ये डायगोनल्स या विकर्ण कहलाती है मेरे बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ, बोला एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सट्रा एंगल 18 डिग्री है तो इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी। अगर एक्सट्रा एंगल 18 डिग्री है तो इसमें साइड कितनी होंगी मेरे प्यारे भाई, एन बराबर 360 डिग्री बाई ई, यानी कि 20 साइड है। रेगुलर पॉलीगन में 20 साइड है, तो डायगोनल्स की संख्या क्या होगी, फॉर्मूला समझाया भैया आपको, फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस 3/2, 20 इंटू 20 माइनस 3, 17/2, यानी कि 170। इस पॉलीगन में 170 डायगोनल होंगे, बी ऑप्शन 170 डायगोनल्स। ये बताओ, अगला सवाल, सवाल नंबर 4, जल्दी करिए। सवाल है कि भाई एक रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इंटीरियर एंगल का सम 2700 डिग्री है। एक रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे, इंटीरियर एंगल का सम, अंतः कोणों का योग। अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। ये क्या दिया है, इंटीरियर एंगल का सम 2700 डिग्री दिया है, तो जाएगा भाई 0 से 0, 18 कम 18 पंजे 90, 15 बार जाएगा, तो n बराबर आएगा 2015 2 17, 17 आ गई साइड। अगर 17 साइड है तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा, n इंटू एन माइनस 3/2, 17 गुणा 17 माइनस 3, 14/2, 2 से 14 7 बार जाएगा, तो 17 7 119 डायगोनल्स होगा, 119 डायगोनल्स, ये आंसर है। ऐसे बेसिक सवाल आते हैं। सवाल में बोला है कि एक पॉलीगन में डायगोनल की संख्या भुजाओं की संख्या से 12 अधिक है, तो पॉलीगन में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बोला नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हैं वो साइड से 12 ज्यादा हैं, तो आपसे पूछा है साइड्स क्या हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पॉलीगन में। मैंने मान लिया कि एक पॉलीगन में n साइड है, n। अगर किसी पॉलीगन में n साइड हैं तो उसमें डायगोनल्स कितने होंगे, n इंटू एन माइनस 3/2, ये डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स n इंटू एन माइनस 3/2। और सवाल में बोला है कि एक पॉलीगन में डायगोनल की संख्या उस पॉलीगन में साइड की संख्या से 12 अधिक है, यानी कि इनका डिफरेंस 12 है। पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ साइड का डिफरेंस 12 है, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन, ठीक है ना, ये इक्वेशन बन गई मेरे प्यारे भाई, समझ में आया। अब ये इक्वेशन अगर बन गई है, इंटर एंगल के फॉर्मूले में आपने नीचे एन से भी डिवाइड करा है, अरे शरारा ढंग से समझो, ढंग से क्या बोल रहे हैं हम। सम ऑफ इंटर एंगल तुम्हें ना पता कुछ भी, दोबारा से देखो बेटा तुम, है ना, कैसे लीचड़ वालक हैं यार, बुद्धि है भी कि बेच के खा गए हो कबाड़े में। ये सम ऑफ इंटर एंगल का फॉर्मूला, ये ईच इंटर एंगल का फॉर्मूला है, दोनों में फर्क है, कदे कहीं के। मान लिया एक रेगुलर पॉलीगन में एन साइड है, तो सवाल के अनुसार क्या दिया है, नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ साइड्स का जो डिफरेंस है 12 है। अब ये इक्वेशन बनेगी भाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो बड़ा टफ काम है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। भाई जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, हम क्यों इतनी मेहनत करें। सपोज पहला ऑप्शन ले लेते हैं 8, 8 मुझे 40
बटे 2 20 माइनस 8 12 सेटिस्फाई कर गया, ये पहले ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर गया। अगर मैं इनकी जगह 8 लेता हूं तो 8 इंटू 8 माइनस 3 5, 40 बटे 2 20, 20 माइनस 8 12, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, यही आंसर है। आइए आगे सवाल बोला है, यदि एक रेगुलर पॉलीगन का एक आंतरिक कोण एक रेगुलर डेकागन के एक आंतरिक कोण का 15/16 गुना है, 15/16 गुना, तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सवाल को अच्छे से पढ़ो। सवाल में क्या बोला है, इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 15/16 टाइम्स ऑफ वन ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। बोला है एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल रेगुलर डेकागन के इंटीरियर एंगल का 15/16 गुना है। तो डेकागन होता है जिसमें 10 भुजाएं होती हैं, केवल डेकागन की बात करो तो डेकागन का इंटीरियर एंगल क्या होगा, डेकागन का ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, डेकागन का ईच इंटीरियर एंगल n-2 गुणा 180 डिग्री, ये सभी इंटीरियर एंगल का सम है, बटे n, 10 भुजाएं, तो ये आ जाएगा भाई 18 10, ये कट जाएगा 18 8 144 डिग्री। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रेगुलर डेकागन का ईच इंटीरियर एंगल 144 डिग्री होगा, 144 डिग्री। बोला है एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल रेगुलर डेकागन के इंटीरियर एंगल का 15/16 गुना है। एक न्यू रेगुलर पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल रेगुलर डेकागन के इंटीरियर एंगल का 15/16 गुना है। तो 144 डिग्री का 15/16 गुना, 16 निम्मा 144, 15 निम्मा 135 डिग्री आ गया। तो ये रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल आ गया भाई, 144 डिग्री रेगुलर डेकागन का इंटीरियर एंगल है। सवाल पढ़ो, सवाल राक्षसों, कि एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल डेकागन के इंटीरियर एंगल का 15/16 गुना, तो 144 का 15/16 गुना आ गया 135 डिग्री। ये एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल आया 135, तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना आया होगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री होता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री में से 135 डिग्री इंटीरियर एंगल घटाओगे तो एक्सटीरियर कितना बचेगा, 45 डिग्री। अगर किसी पॉलीगन का एक्सटीरियर 45 डिग्री है तो उस पॉलीगन में भुजाओं की संख्या क्या होगी, 360 डिग्री बटे 45, यानी कि 8 साइड होंगी, 8। उस पॉलीगन में 45 अट्ठे 360 होता, 8 साइड होंगी। बोला भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे उस पॉलीगन में, तो डायगोनल्स जो होंगे उसका फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2, 8 गुणा 5 40/2, 20 आ गया, 20 डायगोनल्स होंगे। ए ऑप्शन 20 आंसर है। अच्छा सवाल है ये बताओ, सवाल अगला बोला किसी रेगुलर पॉलीगन का कोई भी आंतरिक कोण इसके बहिष्ठ कोण के 5 गुने से 36 डिग्री अधिक है, तो आपसे पूछा है बहुभुज के विकर्णों की संख्या। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल इसके एक एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने से 36 डिग्री ज्यादा है। यानी कि किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने से 36 डिग्री ज्यादा है, ये सवाल कह रहा है। नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे, नंबर ऑफ डायगोनल्स तभी आएगा जब आपको पॉलीगन की साइड्स पता चलेंगी। द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्री मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स वन एक्सटीरियर एंगल। अब एक बार बताओ, हमें बात जानते हैं, किसी भी पॉलीगन के एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। या रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू है, ये रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू है, और ये एक्सटीरियर एंगल है।
इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से मैं एक्सटर एंगल की वैल्यू निकाल लूंगा। 5 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री में से 36 घटाएंगे 144 डिग्री, तो एक्सटर एंगल आ जाएगा 24 डिग्री। अगर एक्सटर एंगल 24 डिग्री आ गया तो नंबर ऑफ साइड कितने आएंगे मेरे भाई? अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटर एंगल 24 डिग्री है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी? 360 डिग्री बाई एन। 360 बटे 24 15। तो रेगुलर पॉलीगन में 15 साइड आ गई। अगर साइड 15 आ गई, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एंगल ही चाहिए होता है जल्दी साइड पता करने के लिए, डायगोनल कितने होंगे? n इंटू एन माइनस 3/2, 15 गुणा 15 माइनस 3, 12/2, तो ये आ जाएगा 90। यानी कि रेगुलर पॉलीगन में 90 डायगोनल। 90। मजा आ रहा है करने में? ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर 8। करो जी। करो। सवाल बोला है एक रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटर एंगल 128 सही 4/60 डिग्री है, तो उसके डायगोनल की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग क्या होगा? ठीक है, हमें एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल दिया है भाई ये, तो हमें भुजाएं निकालनी, तो पहले एक्सटर एंगल बताओ। एक्सटर एंगल कैसे आएगा? एक्सटर एंगल निकालना है तो 180 डिग्री में से हमें इंटीरियर एंगल घटाना पड़ेगा 128 सही 4/7 डिग्री घटाना पड़ेगा। यही होगा बात? आप बोलोगे हाँ सर। ये एक्सटर एंगल की वैल्यू आएगी। हमें 180 डिग्री में से 128 सही 4/7 डिग्री घटाना पड़ेगा। तो ये नंबर 128 से बड़ा है, 128 से बड़ा 129 होता है, तो आप 180 में से पहले 129 घटा लो, कितना आएगा मेरे भाई? 51। 4/7, 4/7 को घटा लो 1 में से 3/7, तो 51 सही 3/60 डिग्री आ गया। घटाना आपको आता ही है, क्लियर है? तो एक्सटर एंगल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 51 सत्ते 357 और 360 डिग्री/7। ये एक्सटर एंगल की वैल्यू आ गई 360 डिग्री बाई 7। और आप जानते हैं कि एक्सटर एंगल होता है 360 डिग्री/n।
एक्स ट्रायंगल होता है 360 डिग्री बटे एन, यानी कि उसमें 7 साइड है, एन ही 7 है। अगर पॉलीगन में 7 साइड है तो डायगोनल कितने होंगे? 7 × 7 - 3, 4/2, यानी कि 14। 14 डायगोनल है, 7 साइड है, दोनों का सम 21। यही पूछा है, डायगोनल का और भुजाओं की संख्याओं का योग 21 आंसर आ गया। कितना बढ़िया सवाल था। ठीक है जी, ये बताओ सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 का आंसर आप मुझे करके बताओ। एक ही सवाल में दो दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है। एक ही क्वेश्चन में दो दो को मिलावट कर दिया गया है। जल्दी से बताइए बच्चे, इस सवाल का आंसर क्या है? हम नहीं बताएंगे। मजेदार है कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता दो। A1 A2 दो सवाल मिक्स कर दिए और मैं दोनों ही सवाल बता चुका हूं। A1 A2 दो रेगुलर पॉलीगन है। A1 के इंटर एंगल का सम 80 डिग्री है। A2 का हर एक इंटर एंगल भाई कौन से 132 डिग्री ज्यादा है। A1 A2 की भुजाओं की संख्याओं का योग कितना है? जल्दी से मुझे बताओ। दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों क्वेश्चन की साइड निकालो और जोड़ दो। क्या आंसर आ रहा है? 8 है बेटा, 45। 8 आ गया, 15 आ गया, 15 8 23 आ गया जी आंसर। 23 आंसर है क्या? ठीक है जी, चलो खेल खत्म। आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। एक क्लास और होगी जिसमें पॉलीगन खत्म हो जाएगा और ये मेंसुरेशन 2D का पूरा चैप्टर भी एंड हो जाएगा, मेंसुरेशन 2D का। ठीक है हमारे प्यारे भाई, आपको समझ में आया? क्या आपको आज की क्लास समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है ना। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। हाँ जी मेरे दोस्त, कल शाम को ही करेंगे केशव। कल शाम को जो है 6 बजे अपने YouTube चैनल पे हम लाइव अनाउंसमेंट करेंगे भाई। एक फिर से कल हमारी सारी बुक्स पे ऑफर आ रहा है, चाहे आप कॉन्सेप्ट किंग की बुक लीजिए फ्लिपकार्ट की तरफ से भाई, फ्लिपकार्ट की तरफ से। चाहे ये जो हमारी प्रैक्टिस वाली बुक है, 8 क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस वाली बुक है, चाहे कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक है, सभी बुक्स पे जितनी भी हैं सब पे ऑफर आ रहा है। और कल ये बुक बहुत कम दाम में मिलेंगी, तो अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो कल ही है मौका, क्योंकि कल सस्ती आधे से में आपको पड़ जाएंगी मेरे भाई। कल अनाउंसमेंट भी करेंगे शाम को 6 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर आके सुनिएगा, है ना, मेन यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पे। ठीक है जी, आज इतना ही, कल मिलेंगे, बाय।